बड़ी खबर बिहार से। बिहार में आज ही विभागों का बंटवारा संभव है। आज कैबिनेट विस्तार में बने हैं 7 नए मंत्री और अब ये खबर मिल रही है कि विभागों का बंटवारा भी आज ही हो जाएगा कि किसे कौन सी जिम्मेदारी दी जाएगी। इस वक्त की ये बड़ी खबर, आज ही कैबिनेट का विस्तार हुआ है। बीजेपी के 7 विधायक जो कि अब सरकार में शामिल किए गए हैं और इस पर हमारे पास और क्या जानकारी है, निधि श्री हमारी संवाददाता हमारे साथ है, सीधे उनका रुख कर लेते हैं। निधि, आज ही एक्सटेंशन हुआ है और विभागों के बंटवारे से जुड़ी भी खबर आ रही है कि आज ही संभव, क्या जानकारी हमारे पास? बिल्कुल, देखिए ये कैबिनेट एक्सपेंशन हुआ है, थोड़ी देर पहले 7 मंत्रियों ने शपथ ली और आज ही पोर्टफोलियो का बंटवारा हो जाएगा। कुछ देर में पोर्टफोलियो के बंटवारे की जो खबर है वो भी सामने आ जाएगी। लेकिन ये बात देखिए, चूंकि इसमें कैबिनेट बैठक होनी नहीं है, लिहाजा जो 7 मंत्री पद की शपथ जिन विधायकों ने ली है उनके किनको कौन सा पोर्टफोलियो मिलता है इसका ऐलान थोड़ी देर में आधिकारिक तौर पर आ जाएगा। और ये भी मैं आपको बता दूं शिरीन कि ये चूंकि अब टोटल कुल मंत्रियों की संख्या जो बीजेपी के हैं उनकी 21 हो जाती है, 14 पहले से और ऐसे में 7 और ऐड होने के बाद 21 मंत्री हैं। तो यानी कि बीजेपी कोटे के पास जितने मंत्रालय हैं उनमें 21 मंत्री और इन्हीं 21 मंत्रियों में बंटवारा होना है। एक बात और है, विजय सिन्हा जिनके पास सबसे ज्यादा मंत्रालय है, डेप्यूटी सीएम है वो बिहार सरकार में, तो विजय सिन्हा का कार्यभार थोड़ा हल्का किया जा सकता है और ऐसे में उनके जो बाकी मंत्रालय हैं जो भी फैसला लिया जाएगा बीजेपी की तरफ से वो नए मंत्रियों में से किसी एक को मिल सकता है। इसके अलावा मंगल पांडे जिनके पास 2 महत्वपूर्ण मंत्रालय है, उनका भी कार्यभार जो है वो हल्का किया जा सकता है, यानी कि इसमें शेयर किया जा सकता है। महत्वपूर्ण यह है कि पोर्टफोलियो का बंटवारा थोड़ी देर में किया जाएगा। ठीक है, तो आज ही एक्सपेंशन और आज ही विभागों का बंटवारा भी होगा। निधि, आप नजर रखिएगा। फिलहाल बहुत शुक्रिया इस तमाम जानकारी के लिए। देखिए, बिहार में विधानसभा चुनाव से पहले नीतीश कैबिनेट का विस्तार किया गया है और नीतीश सरकार में 7 नए मंत्री शामिल किए गए हैं। साल के अंत में होने वाले चुनाव को देखते हुए ये बदलाव काफी महत्वपूर्ण माने जा रहे हैं। मैं भारत की प्रभुता और अखंडता अक्षुण्ण रखूंगा। मैं बिहार राज्य के बिहार विधानसभा चुनाव से ठीक पहले नीतीश कैबिनेट के विस्तार से मिथिलांचल और सीमांचल को साधने की भरपूर कोशिश की गई है। 7 नए मंत्रियों के शपथ के साथ ही नीतीश कैबिनेट में मंत्रियों की संख्या 36 हो गई है। बीजेपी कोटे से ये मंत्री अब बिहार की सियासत को जमीन से साधेंगे। संजय सरावगी ने सबसे पहले शपथ ली। दरभंगा शहरी से विधायक संजय सरावगी पहली बार मंत्री बने हैं। जेडीयू से बीजेपी में आए बिहार शरीफ से विधायक सुनील कुमार को भी मंत्री बनाया गया है। तो मंत्री को बधाई देता हूं। बिहार के विकास में नीतीश कुमार जी के नेतृत्व में आगे बढ़ाने का काम करेंगे। जीवेश मिश्रा इकलौते ऐसे मंत्री हैं जो पहले भी नीतीश सरकार का हिस्सा रह चुके हैं और अब चुनावी साल में बीजेपी ने एक बार फिर उन पर दांव लगाया है। जीवेश मिश्रा ने एबीवीपी से अपनी राजनीतिक पारी शुरू की थी। साहिबगंज से विधायक राजू सिंह ने भी मंत्री पद की शपथ ली। इसके अलावा सीतामढ़ी के रीगा से विधायक मोतीलाल प्रसाद भी मंत्री बनाए गए हैं। अमनौर सीट से विधायक कृष्ण कुमार पटेल को भी नीतीश कैबिनेट में जगह मिली है। जेडीयू से बीजेपी में आए पटेल पर दांव लगाकर बीजेपी ने कुर्मी वोट बैंक साधने की कोशिश की है। नीतीश के नए मंत्रियों में सबसे बड़ा नाम विजय कुमार मंडल का है। मैं विजय कुमार मंडल ईश्वर की शपथ लेता हूं। विजय मंडल 5 बार के विधायक रहे हैं। वो बिहार पीपल्स पार्टी, आरजेडी और एलजेपी में रह चुके हैं और अब बीजेपी की नैया पर सवार है। यानी नीतीश कैबिनेट में 3 पिछड़े, 2 अति पिछड़े और 2 सवर्ण मंत्रियों को शामिल कर बीजेपी ने बड़ा दांव चला है। ये मंत्रिमंडल विस्तार सरकार के निस्तार का आधार बनेगा। कि बिहार की कैबिनेट विस्तार में जातीय समीकरण को भी साधने की कोशिश की गई है। हम आपको बताते हैं कि राज्य में किस जाति की कितनी जनसंख्या है। बिहार में भूमिहार की आबादी 2.9% है। इस जाति के जीवेश मिश्रा जो कि मंत्री बनाए गए हैं। राजपूत की बात करें तो 3.4% है। इस जाति से राजू सिंह को मंत्री बनाया गया है। वहीं कुर्मी आबादी 2.9% है और इस जाति से कृष्ण कुमार मंटू मंत्री बनाए गए हैं। कुशवाहा समुदाय की आबादी करीब 4.3% है और इस जाति से सुनील सिंह मंत्री बनाए गए हैं। वैश्य समुदाय की बात करें तो उनकी जनसंख्या 2.7% है और इस जाति से संजय सरावगी मंत्री बनाए गए हैं।
केवल 0.71% हैं और इस जाति से विजय मंडल, जबकि तेली समुदाय की जनसंख्या 2.81% है और इस जाति से मोतीलाल प्रसाद मंत्री बने हैं। तो ये पूरा जातीय समीकरण जो साधने की कोशिश कुछ इस तरीके से की गई है। बिहार का ये जातीय समीकरण और चुनावी साल है और इसी तरीके से कुछ इस बात का ख्याल रखा गया है। एबीपी न्यूज आपको रखे आगे।